हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइज अगेन मैं आपके लिए परसेंटेज की वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पीछे वाली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को सोल्व किया था, जिसमें हमने 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को उठाया था। तो आज की वीडियो में देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है। तो स्पेशली एचटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एचटेट के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो इफ ए's हाइट इज 10% मोर देन बी हाइट, ए की हाइट क्या है कि 10% मोर है किससे, बी की हाइट से। तो बाई हाउ मच परसेंट इज बी हाइट, बी की हाइट लेस देन दैट ऑफ ए से कितने परसेंट लेस है। तो देखिए गाइज इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया कि ए की हाइट 10% है, तो 10% का आपने क्या बना लेना यहाँ पर फ्रैक्शन। तो 10% की फ्रैक्शन बनाओगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 100। तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो 1/10 क्या बनेगी फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दो दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ए की हाइट 10% मोर है किससे, बी से। तो बी की हाइट मान लो अगर 10 है तो ए की हाइट 1 ज़्यादा हो जाएगी, ए की हाइट 1 ज़्यादा, तो 10 + 1 क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फोकस करना है कि ध्यान से समझना है कि यहाँ पर दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हाउ मच परसेंट इज बी हाइट, बी की हाइट पूछी गई है। तो बी की हाइट यहाँ पर, बी की हाइट अगर आप इससे देखेंगे लेस है, तो बी की हाइट यहाँ पर कितनी लेस है, ए से 1 लेस है। ठीक है, तो 1 लेस है जो इसका परसेंटेज पूछा गया। तो बी की हाइट क्या है 1 लेस है किससे, ए से। तो ए की हाइट कितनी है 11, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 9 जा 99 और 1/11, तो ये आ जाएगा। तो 9 × 1/11% कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ अ स्टूडेंट पास, कि 93% स्टूडेंट क्या है पास हैं एंड 259 फेल्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन वाज, यहाँ पर टोटल नंबर पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट थे टोटल, और 93% उसमें पास दे रखे हैं और 259 क्या दे रखे फेल। तो देखिए गाइस अगर टोटल क्या है मान लो 100 है, तो 100 में से क्या है कि 93 क्या है पास है। तो यहाँ पर फेल कितने हुए, 100 में से अगर 93 माइनस करोगे तो 7 फेल हो गए। तो यहाँ पर फेल्ड कितने हैं 259। मान लो अगर 7 क्या है कि 259 है, 7 क्या हो जाएगा 259 हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 259/7 आ जाएगा। और हमें निकालना कितने का है 100 पर निकालना। तो 100 के लिए हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इससे 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 और 7 7 जा 9, तो यानी कि टोटल जो आया हमारा कितना आया है 3700 स्टूडेंट। ठीक है, तो गाइज इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% और देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, कि किसी पर्सन की सैलरी एक बार तो 20% इंक्रीज हो रही है और 20% डिक्रीज हो रही है। तो देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी, तो उसकी सैलरी में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो कितना हुआ। तो देखिए गाइस जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको एक बार क्या दे रखा है इंक्रीज दे रखा, एक बार उतने ही परसेंट का डिक्रीज दे रखा है, तो यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होगा हमेशा डिक्रीज होगा। जो परसेंटेज चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो इंक्रीज वाले ऑप्शन है वो तो आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दो में से आपका आंसर आएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है कि जब भी आपको x% इंक्रीज x% डिक्रीज दे रखा है, तो गाइज ट्रिक क्या है कि आपने x²/100 यानी कि x²/100% के बराबर कमी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 × 20 में क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 2 जा 4, तो 4% की क्या होगी डिक्रीज होगी। तो 4% डिक्रीज, तो 4% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है
क्वेश्चन है कि इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, कि किसी बुक की प्राइस पहले तो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है कितने 25%, फिर क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है कितने 20%। पूछ क्या रखा है, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक, तो उसमें क्या नेट चेंज आया वो पूछ रखा। तो देखिएगा जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपने एक फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, जब इंक्रीज होता है तो आप प्लस का साइन लगाओगे, जब डिक्रीज होता है तो आप माइनस का साइन लगाओगे। तो यहाँ पर हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 25% डिक्रीज हो रहा है, तो 25% x की वैल्यू क्या हो जाएगी -25, तो हमने क्या लगाना, माइनस लगाना। अब y क्या हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के लिए हम प्लस का 25 प्लस का 20 करेंगे। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 25 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, अपोन में क्या लगा देना 100। अब इसको कैंसिल करेंगे 0, 2 5 जा 10 और 5 से काटेंगे 5 5 जा 25, तो -25 प्लस 20, तो माइनस और यहाँ से भी क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कितना होता है माइनस का 10, यानी कि यहाँ पर -10% की क्या होगी डिक्रीज। जब भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यानी कि यहाँ पर 10% डिक्रीज होगा। तो गाइज इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा, हमारा फ्रैक्शन वाला तरीका, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ठीक है, फ्रैक्शन वाला तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो 25% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम 25% का क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। तो 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो परसेंट के लिए हम क्या लगा देंगे, नीचे 100 लगा देंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/4 और 20% की फ्रैक्शन बनेगी क्या 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हमारी इनिशियल प्राइस क्या है, एक इनिशियल प्राइस होगी, एक क्या होगी हमारी फाइनल प्राइस होगी। अब यहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, पहले 25% डिक्रीज होगा। अगर मान लो आपका इनिशियल क्या है 4 है, तो इसमें डिक्रीज हुआ तो 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये अगर इनिशियल प्राइस 4 है और फिर फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि इसमें 25% का डिक्रीज हुआ। अब इंक्रीज हो रहा है 20% का, तो इंक्रीज हो रहा, अगर इनिशियल प्राइस आपकी 5 है तो फाइनल प्राइस क्या आ जाएगी 5 + 1, क्योंकि इंक्रीज में हम क्या कर देते ऐड कर देते और डिक्रीज में हम माइनस कर देते हैं। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी 5 4 जा 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18। तो यहाँ पर इनिशियल अगर 20 है और फाइनल 18 है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, -2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि उसमें 2 की कमी आई है। 2 की कमी कितने पर 20 पर, तो यहाँ पर 2 की कमी आई है कितने पर 20 पर। और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देंगे 100, तो 2 10 जा 20 और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 10%। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आ गया ना, तो डिक्रीज हो रहा है तो 10%, तो 10% डिक्रीज। तो इस तरह से आप या तो x + y का फार्मूला लगाकर इसको कर सकते हो या फ्रैक्शन वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कि कोई नंबर है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, एंड देन अगेन बाय 20%, फिर दोबारा से 20% इंक्रीज हो गया। तो बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, यानी कि उसको कितने परसेंट, यहाँ पर पूछा क्या है कि व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस, यानी कि उसको कितने % रिड्यूस करना पड़ेगा कि हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाए। तो इसको हम समझते हैं कि कोई नंबर है वो पहले 20% क्या होगा बड़ा, फिर अगेन दोबारा से 20% उसमें इंक्रीज हुआ, तो अब उसमें कितना रिड्यूस करेगी ताकि हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाए। तो इसको हम फ्रैक्शन वाले ट्रिक से यूज करेंगे। तो देखिए गाइस, इसको हम फ्रैक्शन वाले ट्रिक से कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान लो इनिशियली क्या है, इनिशियली और फाइनल। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर बोला कि 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 है अगर कोई नंबर तो 20% का इंक्रीज होगा तो वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 इसमें ऐड कर देंगे। अब इनिशियली क्या है 5 है, अब उसमें फिर अगेन
1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया -11 का। अगर कोई इनिशियली 25 है तो यहाँ पर फाइनल कितना हो जाएगा 36। तो ये डिफरेंस 11 का कहाँ पर आया, हमें पहुँचना कहाँ पर, ओरिजिनल नंबर पर पहुँचना है, यानी कि यहाँ पर नीचे जो आएगा वो 36 पर आएगा। यहाँ पर 11 की कमी कितने पर आई, 36 पर आई, तो 36 हमें ओरिजिनल नंबर पर पहुँचना है, यानी कि यहाँ पर पहुँचना, तो 11/36 इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा। तो गाइज अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 30 इंटू में 5/9%। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।